वेलकम डियर रॉकर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नाला साम्यन। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो परिवार के सबसे बुजुर्ग मेंबर के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये बुजुर्ग इंसान कहानी के हीरो स्वामी के पिता हैं। अब स्वामी कौन है और ये कहानी का हीरो है या विलन, ये आपको डिसाइड करना है पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी फैमिली मेंबर्स स्वामी के पिता के बर्थडे पार्टी के लिए तरह तरह के आइडियाज शेयर करते हैं, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो सभी स्वामी के पिताजी की ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद स्वामी के पिताजी सारे खर्चे की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उन सभी से कहते हैं कि स्वामी को कॉल करो और उसे बुलाओ और सारे खर्चे मेरे बर्थडे पार्टी का अब वही करेगा। अगले सीन में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। उन दोनों आदमियों ने वहाँ के लोकल बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया था। तो बैंक का स्टाफ जब उन दोनों से लोन के सिलसिले में कुछ सवाल करता है तो वो लोग उसके सवालों का बहुत अजीब ढंग से जवाब देते हैं। बैंक कर्मचारी उनसे पूछता है कि तुम लोगों की घर की लोकेशन कहाँ पे होगी, जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि घर की लोकेशन तो हम गूगल पे देखकर बता सकते हैं आपको। अब उनका ये बेतुका जवाब सुनकर बैंक कर्मचारी उन पर गुस्सा होता है। अरे यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर लोन क्या होता है। उसी बैंक में एक और लड़का काम करता है जिसका नाम मनाफ है। वो अपने बैंक के कर्मचारियों को जो उन लोगों से लोन के सिलसिले में कुछ सवाल कर रहा था उससे कहता है कि तुम इन पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जिसके जवाब में कर्मचारी मनाफ को बताता है कि ये लोग स्कूल के टीचर्स हैं और अनपढ़ गवार जैसे बिहेव कर रहे हैं, न जाने बच्चे इनसे क्या सीखते होंगे। अगले सीन में मनाफ को एक कॉल आता है और उस कॉल पे एक लड़का मुकेश मनाफ से बोलता है कि मैं स्वामी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, उसकी जान को खतरा है और उसका फोन फ्लाइट मोड में है। इसके बाद मनाफ स्वामी को पिकअप करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम स्वामी को देखते हैं जो कि एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि स्वामी काफी रंगीन मिजाज का इंसान है और लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी की हॉर्न बजती है और स्वामी के पास मनाफ आता है, लेकिन स्वामी उस लड़की को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता और वो उस लड़की के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसके बगैर जी नहीं सकता। लेकिन मनाफ के बार बार बुलाने पर स्वामी उस लड़की को बाय बोलकर मनाफ के पास आ ही जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पिताजी मर गए क्या जो तुम इतने परेशान हो। मनाफ बोलता है कि नहीं, मेरे पिताजी तो जिंदा है लेकिन तुम जरूर मरने वाले हो, वो भी राजेश के हाथों, क्योंकि मुझे मुकेश का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि स्वामी को मेरे बार में लेकर मत आना क्योंकि वहाँ राजेश के गुंडे बैठे हुए हैं और वे स्वामी को मार डालेंगे। मनाफ की बात सुनने के बाद स्वामी मनाफ से कहता है कि मुझे तुम बार लेकर चलो, मुझे वहाँ जाना है और मनाफ ऐसा ही करता है। वो स्वामी को मुकेश के बार लेकर चला जाता है। उस बार में मनाफ और स्वामी को मुकेश मिलता है जो मनाफ से कहता है कि तुम स्वामी को यहाँ क्यों लाए हो, राजेश और उसके गुंडे स्वामी का वेट ही कर रहे हैं। लेकिन स्वामी मुकेश की बात नहीं मानता और उस बार के अंदर चला जाता है जहाँ राजेश और उसके गुंडे होते हैं। स्वामी राजेश से मिलता है और उसे पैसे के सिलसिले में धमकी भी देता है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि दोनों में दुश्मनी पैसों को लेकर है। राजेश ने स्वामी से कुछ पैसे लिए थे जिसे स्वामी वापस मांग रहा था, लेकिन राजेश उसे पैसे लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए राजेश स्वामी को मारना चाहता था। स्वामी की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी राजेश स्वामी पे गन पॉइंट कर देता है और राजेश के सभी गुंडे स्वामी को घेर लेते हैं। इसके बाद स्वामी काफी डर जाता है और राजेश से बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए तो तुम ही रख लो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। वाह यार, ये तो बड़ा क्रिएटिव बंदा है। स्वामी तुरंत पलट गया। स्वामी की बातें सुनने के बाद राजेश अपने गुंडों को अपनी अपनी जगह पर बैठने को बोलता है और अब राजेश स्वामी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे वहां से जाने भी देता है। लेकिन स्वामी तो बड़ा चालाक है, वो पीछे से आकर राजेश पर गन पॉइंट कर देता है और हवा में 2-3 बुलेट फायर भी करता है। ये देखकर राजेश के सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तभी स्वामी की वाइफ का कॉल आता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। स्वामी राजेश को अब धमकी देता है कि मुझे मेरे पैसे जल्दी जल्दी चाहिए वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर स्वामी मनाफ को लेकर चला जाता है। इसके बाद स्वामी और मनाफ एक गारमेंट्स की शॉप पर जाते हैं। वहाँ उनको एक लड़का ग्रीश मिलता है। स्वामी ग्रीश से बोलता है कि पिछले 3 महीनों से तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, तुम मुझे या तो 3 महीने का इंटरेस्ट दो या फिर पूरे 2 लाख रुपए दो। दरअसल स्वामी दुकान वालों से हफ्ता वसूली का भी काम करता था और इसीलिए अब वो ग्रीश से पैसे लेने आया है। लेकिन ग्रीश बात को बदलते हुए स्वामी को एक लड़की के बारे में बताने लगता है, लेकिन स्वामी तो पैसों के मामले में काफी पक्का है, इसलिए वो ग्रीश से फिर पैसों की डिमांड करता है। अब ग्रीश स्वामी से कहता है कि मुझे बिजनेस में काफी लॉस हुआ है और अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। ग्रीश की ये बात सुनने के बाद स्वामी ग्रीश पर गन पॉइंट कर देता है। अब ग्रीश उस गन पॉइंट को देखकर डर जाता है और तुरंत स्वामी को कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल कर देता है और उससे कहता है कि मेरा बिजनेस इतना खराब भी नहीं चल रहा है। और अब स्वामी ग्रीश को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ क्योंकि तुम्हारा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा था और मेरे आते बिजनेस चल गया। वाह। फिर पैसे लेकर स्वामी एंड मनाफ वहां से चले जाते हैं। अब जब स्वामी और मनाफ अपने घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में स्वामी मनाफ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कल मेरे पिताजी के बर्थडे में चलोगे, लेकिन मनाफ स्वामी को ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कुछ काम है। और इसके बाद स्वामी को उसकी बीवी का कॉल आता है। उसकी बीवी का नाम है उमा और वो स्वामी से कहती है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया।
स्वामी कहता है कि जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं किसी को डायलॉग सुना रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। इसके बाद स्वामी के पिताजी उमा के फोन को लेते हैं और स्वामी से कहते हैं कि तुम कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। स्वामी कहता है कि ठीक है, मैं डाल दूंगा। अब स्वामी अपने पिता से बोलता है कि पापा, कल आपका बर्थडे है और कल कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। अब उन दोनों की बातें सुनकर मनाफ कहता है कि मैं भी कल बर्थडे पार्टी में आऊंगा, लेकिन स्वामी उससे कहता है कि तुम्हें तो कल कुछ काम था ना, तुम तो कल बर्थडे में नहीं आ रहे थे, फिर अचानक तुमने आने का डिसीजन कैसे ले लिया। मनाफ कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाओ यार, ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो। इसके बाद उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनको दो लड़कियां दिखती है जो रोड के साइड में खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है, क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई थी। स्वामी तो लड़कियों में इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए वो उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। लेकिन जब मनाफ उन दोनों को गाड़ी में बैठा रहा होता है तो उनके साथ दो और लड़कियां होती है, जिनको देखने के बाद स्वामी और मनाफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन सभी को अपनी गाड़ी में बैठा देते हैं। मनाफ उन सभी लड़कियों से उनका नाम पूछता है तो वो लड़कियां अपना नाम पार्वती, फातिमा, अभिरामी और नीना बताती हैं। अब स्वामी उन चारों लड़कियों से पूछता है कि इतनी रात में तुम सब ऐसे रास्ते में क्या कर रही हो। तो वो लोग जवाब देती हैं कि हम सब कहीं से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम रोड पर लिफ्ट मांग रहे थे। अब इसके बाद स्वामी उनसे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है और बोलता है तुम सब बेंगलोर के किस कॉलेज में पढ़ती हो। तो वो सभी बोलती हैं कि अगर हम बेंगलोर के किसी कॉलेज का नाम बताएंगे तो क्या तुम लोग उस कॉलेज के बारे में जान पाओगे। स्वामी और मनाफ नाम में अपना सर हिलाते हैं। अब लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक देता है और स्वामी पुलिस को देखकर डर जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसके पास गन भी है। लेकिन मनाफ उस गन को स्वामी से लेकर पीछे बैठी फातिमा को दे देता है। अब जब पुलिस स्वामी से सवाल करती है कि लड़कियां तुम्हारी गाड़ी में बैठी हैं, ये लोग कौन हैं, तो स्वामी कहता है कि ये लोग बेंगलोर से हैं। पुलिस वाला भी कहता है कि शायद ये तुम्हारे साले की दोस्त होंगी। स्वामी भी ये सुनकर हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वो ऑफिसर स्वामी को वहां से जाने की परमिशन दे देता है और अब वो लोग फिर से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में स्वामी अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में उन लड़कियों को बताने लगता है। वो लड़कियां भी स्वामी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है और उसकी एक एक बात को नोटिस भी करती हैं। अब सभी लड़कियां कहती है कि तुम गाड़ी को किसी ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां हम ड्रिंक कर सकें और थोड़ा एंजॉय भी। तभी मनाफ स्वामी को अपने गेस्ट हाउस ले जाने की बात बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी उन सभी लड़कियों को लेकर उसके गेस्ट हाउस पर जाता है। वहां पहुंचकर स्वामी मनाफ को ड्रिंक लाने को कहता है। मनाफ उन सभी से कहता है कि ड्रिंक करना और लाना दोनों हमारे रिलीजन में इलीगल है। दरअसल मनाफ एक मुस्लिम लड़का है और उसके रिलीजन में शराब लाना और पीना दोनों इलीगल है, लेकिन फिर भी वो सबके लिए शराब लेकर आता है और इसके बाद सभी फिर उस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। मनाफ शराब तो नहीं पीता क्योंकि वो एक मुस्लिम है, लेकिन सभी लड़कियां शराब फातिमा को ऑफर करती हैं और फातिमा शराब पीने लग जाती है। फातिमा को ऐसा करते देख मनाफ भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी शराब शुरू कर देता है। शराब पीते पीते सभी एक दूसरे से कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल स्वामी उन लोगों से करता है कि बताओ 1993 में संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म आई थी, उसका क्या नाम था। नीना उसका जवाब देती है कि मूवी का नाम साजन है और सब हंसने लगते हैं और फिर ऐसे ही एक एक के बाद सब एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वो सभी शराब पी रहे होते हैं और मस्त मजे में रहते हैं। तभी फातिमा अपने पॉकेट से एक छोटी सी पैकेट निकालती है। दरअसल वो पैकेट में ड्रग्स होता है और एक एक करके चारों लड़कियां उस ड्रग्स को यूज करने लग जाती हैं। अब इसको देखकर तो स्वामी और मनाफ बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि हम कहाँ फंस गए, क्योंकि उन दोनों ने लड़कियों को पहले कभी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा था। और अब फातिमा वो ड्रग स्वामी और मनाफ को ट्राई करने को बोलती है, लेकिन वो दोनों ड्रग लेने से मना कर देते हैं, पर वो सभी स्वामी को फोर्स करने लगती हैं। और फिर उन सभी लड़कियों के बार बार बोलने पर स्वामी भी उस ड्रग्स को यूज कर लेता है और ड्रग्स लेने के बाद उसकी बॉडी में डोपामाइन स्पाइक्स बढ़ जाती है। उसके बाद उसको इतनी खुशी मिलती है कि उसका ठिकाना ही नहीं होता। इसके बाद स्वामी उन लड़कियों से और ड्रग्स मांगता है और मनाफ इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है। अब ये सभी लोग मिलकर खूब डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं। इन सबको एंजॉय करता देख इधर मनाफ का मन उस कमरे में नहीं लग रहा होता है, इसलिए मनाफ उस रूम से बाहर आता है और फिर वो भी ड्रग को यूज कर लेता है। इसके बाद उसको भी कई गुना ज्यादा मजा आता है और अब ये सभी लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी अभिरामी स्वामी से कहती है कि तुम्हारे इस गेस्ट हाउस के बारे में क्या तुम्हारी वाइफ को पता है। स्वामी जवाब देता है कि हर चीज हमारी वाइफ को पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और ये कहकर स्वामी डांस करने लगता है। अब धीरे धीरे अभिरामी और स्वामी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इधर डांस करते करते फातिमा और नीना एक दूसरे को सेड्यूस करने लग जाती है और वहां से बगल के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए मनाफ उनको देख लेता है। और तभी अभिरामी मनाफ को बताती है कि फातिमा और नीना बाइसेक्सुअल हैं। ये सुनने के बाद मनाफ शॉक हो जाता है
अगले सीन में पार्वती मनाफ से कहती है कि तुम मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दोगे क्या। इसी बीच पार्वती को उसके बॉयफ्रेंड ऋषि का कॉल आता है और वो भी बगल के कमरे में चली जाती है। अब स्वामी और अभिरामी अकेले होते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। स्वामी अभिरामी से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है पार्वती के जैसा। वो कहती है कि मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती और बॉयफ्रेंड होना एक सरदर्द के बराबर है। मैं तो एक स्पॉन्सर ढूंढ रही हूँ जो मेरी पढ़ाई और पॉकेट का खर्चा निकाल पाए। इसके बाद वो स्वामी से पूछती है कि क्या तुम मेरी स्टडीज को स्पॉन्सर कर दोगे। स्वामी तो जैसे इस मौके की तलाश में ही था। वो कहता है तुम बस मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे मैनेज कर दूंगा। मेरे पास भी 15 से 20 करोड़ की संपत्ति है जिससे मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दूंगा और इससे भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। यह स्वामी इतनी खुशी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, इसे पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद अभिरामी और स्वामी क्लोज हो जाते हैं। तभी उनके बगल के कमरे से पार्वती बाहर आती है और उन्हें इतना क्लोज देखकर उन पर कमेंट्स करना शुरू कर देती है। अभिरामी उसे बताती है कि स्वामी मेरे खर्चे स्पॉन्सर कर रहा है और तभी नीना और पार्वती भी वहां पर आ जाते हैं। अब वो लोग मिलकर बोटल स्विंगिंग गेम खेलते हैं। ये गेम शुरू होता है और बोटल स्वामी पे आके रुकती है। नीना पूछती है कि ट्रूथ या डेयर। स्वामी कहता है कि ट्रूथ। अब मीना उससे एक पर्सनल सवाल पूछती है जो स्वामी बता देता है। इसके बाद अगली बार मनाफ की बारी आती है। मनाफ भी ट्रूथ चूज करता है और अपने बारे में पर्सनल बातें बताता है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि बोटल स्विंग में या तो बोटल स्वामी पे रुकती है या मनाफ पे आके रुकती है और फिर उन्हें ऐसे करके एक एक करके अपने सीक्रेट बताने पड़ते हैं। और ऐसे ही स्वामी से अभिरामी पूछती है कि तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है। स्वामी उसको अपनी सारी गर्लफ्रेंड की लिस्ट बता देता है। इसके बाद अभिरामी स्वामी से अपने ट्यूशन की फीस मांगती है तो स्वामी कहता है कि बोलो कितनी फीस देनी है, मैं तुम्हारा अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। वो कहती है कि मैं MBBS कर रही हूँ और मेरी फीस 12 लाख रुपए है। ये सुनकर तो स्वामी और मनाफ दोनों जैसे शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में पैसे नहीं है क्या, मैं तुम्हारे एंजॉयमेंट के पैसे दे सकता हूँ लेकिन इतने पैसे नहीं दे सकता। तब सभी लड़कियां कहती है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम इसे स्पॉन्सर करोगे, अब क्या हुआ। स्वामी कहता है कि मुझे लगा कोई नॉर्मल डिग्री कर रही होगी लेकिन मुझे नहीं पता कि MBBS की पढ़ाई कर रही है और इसमें 12 लाख रुपए मैं कहां से लेके आऊंगा। तुम्हें स्पॉन्सर करने में मैंने इतना बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट नहीं किया था और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें स्पॉन्सर की बात नहीं करता। स्वामी की बात सुन अभिरामी कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी 20 करोड़ रुपए की है और उसमें से 5 करोड़ तो मुझे दोगे और ये भी छोड़ो, तुम तो मुझे अपना दिल देने वाले थे, अब क्या हुआ, तुमने मेरे साथ चीटिंग की। स्वामी कहता है कि पहली मीटिंग में तुम इतनी बड़ी अमाउंट मांग रही हो तो क्या ये चीटिंग नहीं हुई। इन दोनों की बातें सुन बाकी सारी लड़कियां बोलती हैं कि स्वामी तुम्हारी नौटंकी हमारे सामने नहीं चलेगी, चुपचाप से अभिरामी की सारी फीस भर देना, ओके। मनाफ कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि स्वामी ने तुमसे लोन ले रखा है। इसी बीच स्वामी बीच में कहता है कि तुम सभी लोग बहुत बड़ी गेम प्लेयर हो और मुझे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं अभिरामी को 2 लाख रुपए दूंगा और ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। वो कहती है कि तुमने बहुत सी लड़कियां देखी होंगी जो पैसे लेकर पीछा छोड़ देती होंगी, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब अभिरामी की बात सुनकर स्वामी बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये लो और निकलो यहाँ से वरना तुम सबको रोना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी बिना पैसे लिए वहां से जाने लग जाती हैं और स्वामी को धमकी देती हैं कि अब क्या होता है तुम्हारे साथ, तुम बस देखते रहो। ये बोलकर वो लोग वहां से चली जाती हैं। उन लोगों के वहां से जाने के बाद मनाफ कहता है कि कहीं हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं, लेकिन स्वामी कहता है छोड़ो यार, लड़कियां पागल हैं। अगले दिन स्वामी के पिताजी का बर्थडे होता है। स्वामी अपने घर जाता है और घर के बाहर उसको एक लड़का मिलता है। स्वामी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि घर के अंदर जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्वामी जब अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वो चारों लड़कियां वहीं बैठी हुई मिलती हैं। स्वामी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तब अभिरामी कहती है कि तुम अपना व्हाट्सएप चेक करो और तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्वामी जब अपना व्हाट्सएप चेक करता है तो उसमें एक वीडियो मिलती है जिसे पार्वती ने रिकॉर्ड किया था जब स्वामी और अभिरामी बहुत करीब हो चुके थे और उन लोगों ने वो वीडियो स्वामी की वाइफ उमा को भी दिखा दी है। अब स्वामी उमा को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों ने मुझे जानबूझकर ड्रग्स दिया और ऐसा करवाया और मुझसे प्यार की डिमांड भी की, लेकिन जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने ये वीडियो तुम्हें दिखा दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभिरामी कहती है कि हो सकता है हमने ड्रग्स के नशे में तुमसे जानबूझकर ऐसा करवाया, लेकिन एक बात बताओ, क्या उन सभी लड़कियों को जिन्हें तुमने डेट किया है उन सभी ने क्या तुम्हें ड्रग्स ही दिया था। स्वामी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अभिरामी उसे फिर कहती है कि मैं तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर दूंगी, फिर देखना क्या होता है। स्वामी भी कह देता है कि जो करना है करो, लेकिन तभी उमा कहती है कि स्वामी तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। इसी बीच उमा का भाई वहां पर आ जाता है और स्वामी से बोलता है कि दीदी को आप पे हमेशा से ही डाउट था लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा करवाया ताकि आपका सारा सच सबके सामने आ जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब खेल उमा के भाई ने रचा था ताकि वो स्वामी का सच बाहर लेके आ सके। अब यहाँ ये सब चल रहा होता है कि मनाफ भी वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कियों को देखकर एकदम शॉक, लेकिन वो उमा के सामने स्वामी की तारीफ करने लगता है, लेकिन उमा उसको एक थप्पड़ लगा देती है
तभी स्वामी के पिताजी वहां जाते हैं और स्वामी से कुछ पूछने लगते हैं। उनके बात करने के तरीके से स्वामी को पता चल जाता है कि ये सारी घटना के बारे में उसके पिताजी को कुछ नहीं पता। अब अगले दिन सभी मिलजुल कर स्वामी के पिताजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब मजे करते हैं। और अब अगले दिन हम उन लड़कियों को देखते हैं जो स्वामी के पिताजी की बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद उस घर से जा रही होती है। सभी एक एक करके स्वामी से सॉरी कहती हैं। स्वामी भी अब समझ जाता है कि सॉरी का वो क्या ही करेगा जब सब कुछ उसकी वाइफ को पता चल ही गया है। इसीलिए वो उन लड़कियों को बाय बोलकर वहां से विदा करने की सोचता है। लेकिन तभी पीछे से उमा अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। स्वामी उमा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उमा कहती है तुमने मुझसे चीट किया है, इसलिए अब तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। ये बोलकर उमा वहां से चली जाती है और अब स्वामी बस समझ गया है कि उसके गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी में दोस्तों वैसे कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें हर तरह की मूवी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।